हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फ्रेंड्स ऑफ स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के पेपर 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ कि जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है उसका डिसीजन पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का हमारे फाइनल पेपर में आएगा, और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को बेहतर करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि इस वर्ष कौन से चैप्टर हमारी मैथ की बुक से हटा दिए गए हैं। तो इसी के बाद मैं बाकी डिसीजन पेपर को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम मैथ का डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया या डिसीजन पेपर आपका क्लास 10th का 2024 का। तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे। इसमें बताया गया कि 75% से अधिक तथा 80% तक उपस्थित जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के होंगे। फिर 80% से 85% तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 नंबर के होंगे, और 85% से और 90% के बीच के क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। 90% से 95% तक क्वेश्चन जो हैं वो 4 अंक के होंगे। 95% से जो अधिक उपस्थित अंक हैं, क्वेश्चन है, वो 5 नंबर के होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि किस चैप्टर से हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी तैयारी और भी बेहतर हो सकेगी। तो देख लेते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इस चैप्टर में से आपका एक अध्याय है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर है उसमें से 6 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आपसे हर बार लगभग पूछा जाता है, वो इस रूट वाला क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि √3 को सिद्ध कीजिए। मैं कर लिख देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 2 + 3 √5 को सिद्ध कीजिए, या पूछ लेता है √3 को सिद्ध कीजिए, या पूछ लेता है 2 √3 को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से आने की अधिक संभावना रहती है, जो कि हर बार पूछे जाते हैं, और इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट है उसमें से बीजगणित के जो चैप्टर्स हैं उनमें से बीजगणित के चैप्टर से 20 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। अब बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर हैं? बीजगणित में आपके चैप्टर हैं बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है, और समांतर श्रेणी है। ये जो चैप्टर हैं इन सबको मिलाकर आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो यूनिट 3 दे रखा है आपका, तो यूनिट 3 में जो आपका चैप्टर आता है 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ये चैप्टर है। तो इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मुख्य जो आपका है वो 3 रूल हैं। एक तो विभाजन सूत्र हो गया, दूरी सूत्र हो गया, और मिड पॉइंट। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तो इससे आप काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 ज्यामिति जो है उसमें 2 चैप्टर दे रखे हैं, और 15 नंबर का ये आपका आ रहा है। एक त्रिभुज और दूसरा वृत्त। त्रिभुज में जो हमारी प्रमेय वगैरह हैं इनको सिद्ध करने का आता है, जिसमें से पाइथागोरस प्रमेय जो है वो काफ़ी बार पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको भी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो है यूनिट 5 है। यूनिट 5 में त्रिकोणमिति में से 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 चैप्टर दे रखे हैं आपके, एक चैप्टर नंबर 8 और दूसरा चैप्टर नंबर 9।
तो 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय है, और उसके बाद जो 9वां चैप्टर है हमारा वो है, जो हमारा 9वां चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आप इनमें से दोनों चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का इससे हमने पूछा जाएगा। यूनिट 6 जो है हमारा क्षेत्रमिति, उसमें देख लेते हैं। अब हम क्षेत्रमिति में आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। एक तो चैप्टर हमारा जो 12वां चैप्टर है वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, उससे, और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करके जाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों का पेपर 12 मार्च 2024 को है, तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। उसके बाद जो यूनिट 7 है उसमें दिया रखा है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये जो दो चैप्टर हैं ये बहुत आसान चैप्टर हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता। जो सांख्यिकी चैप्टर है आपका, इसमें से हर बार 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। कह देगा बहुलक निकलवाता है, माध्यक और माध्य। एक क्वेश्चन देके ये आपकी तीनों चीज़ें जो हैं वो निकलवा लेता है कि दिए गए आंकड़ों के में बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस चैप्टर से जो है सांख्यिकी, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर कर जाएं। और प्रायिकता जो चैप्टर है आपका, बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी। इसमें अगर आपको 52 पत्तों, ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, इनके बारे में अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर होने वाले हैं, दोनों ही 14वां और 15वां चैप्टर। और आसानी से आप 11 नंबर अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया है हमारा, कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस हटा दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता और हम अपना तैयार कर लेते हैं, बाद में पता लगता है कि ये तो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा, तो हमारा ढेर सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इसको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। जो हमारा यूनिट 1 है उसमें से पहला चैप्टर जो है उसमें यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का जो है वो हटा दिया गया है। और क्या हटाया गया है? उसके बाद एक प्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का जो पुनर्भ्रमण है, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो आप इनको भूल कर भी तैयार ना करें। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बीजगणित में कई चीज़ें आपकी हटाई गई, तो हम देख लेते हैं क्या हटाया गया। एक तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो है उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद जो आपका तीसरा चैप्टर है, 2 चरों वाले रैखिक युग्म, इस चैप्टर में से 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो युग्म है, इस उपविषय को, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में एक और चीज़ हटा दी गई है, जो है वज्र गुणन विधि। जो वज्र गुणन विधि से हम क्वेश्चन करते थे, उन क्वेश्चनों को भी, उस विधि को भी, वज्र गुणन विधि को भी डिलीट कर दिया गया है। तो कृपया आप इसको तैयार करके ना जाएं। उसके बाद क्या हटाया गया है? 2 चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण जो हैं, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके स्कूल में अध्यापकों द्वारा, या अगर आपने नई बुक ले रखी या पुरानी बुक आपके पास नहीं है, तो उसमें भी ये चैप्टर डिलीट करके प्रिंट हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स होंगी, तो इसलिए आपको दोबारा से अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है हमारा, द्विघात समीकरण, इस चैप्टर से भी आपका एक जो अंश है वो डिलीट कर दिया गया है। क्या है अब वो भी देख लेते हैं हम। एक मिनट। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, जो ये टॉपिक है आपका, ये भी डिलीट कर दिया गया है चौथे चैप्टर से।
उसके बाद आगे आगे जो आपका चैप्टर आता है 5वां, समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं। इस चैप्टर से आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो इस चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़ के जाएं। और इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 5.3 से हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर को आप विशेष तौर पर याद करके जाएं, देख कर जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के मध्य दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होता है। तो यूनिट 3 में जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इस टॉपिक को तैयार ना करें। उसके बाद यूनिट 4 में से भी कुछ डिलीट किया गया, 2 चीज़ें डिलीट की गई हैं इसमें। समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। और पाइथागोरस जो थ्योरम था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार पूछा भी गया है। अभी लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हटा दिया गया है। इस प्रमेय को आप भूल कर भी तैयार ना करें, और इसकी जगह पे अच्छे से चैप्टर को देख कर जाएं, बाकी थ्योरम को देख के जाएं, क्योंकि ये थ्योरम काट दिया गया है। उसके बाद आगे जो हमारा यूनिट 5 है, उसमें भी एक चीज़ काटी गई है। उससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर नंबर 10 से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 10 से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पूरा पढ़ के जाएं। इस भूल में ना रहें कि इस चैप्टर से कुछ काट दिया गया, इसमें से कुछ भी नहीं काटा गया है। यूनिट 5 त्रिकोणमिति में आपका एक टॉपिक हटाया गया है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 9 में जाते हैं हम। तो चैप्टर 9 में कुछ भी नहीं डिलीटेड किया गया है आपका, इस चीज़ पे ध्यान दें। चैप्टर नंबर 9 से कुछ भी नहीं काटा गया है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा नीचे दे रखा है चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। पाठ्यक्रम का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये 11वां जो चैप्टर रचनाएं था, ये बिल्कुल हमारा चैप्टर डिलीट कर दिया जा चुका है। पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है, जैसा कि आपको क्लास में पता लग गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा यूनिट 6 है, क्षेत्रमिति, इसमें से भी 2 टॉपिक हटाए गए हैं। कौन से वो 2 टॉपिक हैं, हम देख लेते हैं। इसमें से जो 2 टॉपिक हैं वो हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा। ये टॉपिक हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, ये भी आपका जो उपविषय है, आपका जो ये टॉपिक है, ये भी डिलीट कर दिया गया है क्षेत्रमिति में 12वें चैप्टर से। उसके बाद हम 13 चैप्टर में देख लेते हैं कि हमारा क्या डिलीट किया गया है। तो 13 चैप्टर में हमारा 2 चीज़ डिलीट किया गया है। वो ये है कि एक ठोस का आकार दूसरे ठोस के आकार में जो बदलते थे हम, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल डिलीट कर दिए गए, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया। और शंकु का छिन्नक क्षत्रिय फेस्टिवल जो होता है, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 7 की ओर। तो यूनिट 7 में भी कुछ डिलीट किया गया। तो यूनिट 7 में डिलीट किया गया आपका, एक मिनट, यूनिट 7 में आपका संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, जो आलेख द्वारा हम संचयी बारंबारता को निरूपण करते थे, उस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो कृपया आप इसको पढ़कर ना जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 15 है, उसमें से पाठ्यक्रम से अभ्यास 15.2 हटा दिया गया है। तो इसमें से जो 15वां चैप्टर, इसमें से 15.2 जो एक्सरसाइज है, उसको डिलीट कर दिया गया है। इसको डिलीट कर दिया गया है, 15.2 को पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। तो आपको बता दूं कि वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एक आपका चैप्टर नंबर 5 है, इससे पूछ लिया जाता है, 8 से पूछ लिया जाता है, और 9 से पूछ लिया जाता है। 11 तो कट गया है। 14 से पूछ लिया जाता है,
तो इन चैप्टरों से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक 13th है, उससे पूछ लिया जाता है। तो इसमें और भी क्वेश्चन आपका आता है, जैसे आप 14वां और 13वें में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चाहे आप इसका 14वें का कर दीजिए या 13वें का कर दीजिए। ऐसे ही चॉइस में आता है 5वां चैप्टर और 8वें चैप्टर से, चाहे आप 5वें का कर दीजिए या फिर 8वें से कर दीजिए। इसी प्रकार आता है 9th और एक चैप्टर जो आपका 11 था, इसकी जगह पे किसी और चैप्टर से आएगा उसमें। तो इसमें चॉइस रहती है कि आप चाहे 9 से कर दीजिए या 11 से कर दीजिए। तो इस हिसाब से जो है आपका थोड़ा तैयारी करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? कि हमें पता है कि जो 2 चैप्टर हैं उनमें से चॉइस में देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 से चॉइस में देगा, तो हम एक तैयार कर लेते हैं अच्छे से, या चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 5। तो उसमें से हमें एक ही क्वेश्चन मिलना है, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। दोनों के चक्कर में हम दोनों चैप्टर आसानी से नहीं कर पाते और हमें दिक्कत आता है एग्जाम के बाद। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि इनमें से जिनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने उन चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसे 6 चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आने हैं तो 3 या 4 चैप्टर आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपके 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन छूटने की कोई भी संभावना ना रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।